प्रेस द लॉर्ड। दोस्तों, जय मसीह की। मैं संदीप कुजूर दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल भला चंगा होंगे, और यदि नहीं हो तो प्रभु आपको सही सलामत से रखे। और आज एक बार मैं प्रभु के वचन को लेकर के आप सबों के बीच में मैं रखने के लिए जा रहा हूं प्रभु के वचन को। और तारीख आज कितना है? 14 तारीख। आज के इस दिन में एक बार मैं प्रभु के वचन को लेकर के आ रहा हूँ। आप सबों से गुजारिश है कि आप सब जो YouTube पर इस वीडियो को देखेंगे, आप बहुत ध्यानपूर्वक से सुने इस वचन को। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं, ताकि वीडियो का जो वीडियो नए आएगा वो आपके पास पहुंच सके। मैं प्रभु के वचन को लेकर के आप सबों के बीच में प्रभु के वचन को मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आइए हम अपने आँखों को बंद करें और इस समय हम थोड़ी समय प्रभु से हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रह दयालु परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन में हम तेरे निकट में आते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम सबों को अपने वचन के द्वारा बातें कर परमेश्वर। मैं बोलने वाला नहीं, लेकिन आप पवित्र आत्मा मुझ में होकर के काम कीजिए परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हे पवित्र आत्मा, हम सबों को तेरे वचन के लिए सीखने के लिए तू पवित्र आत्मा अपने आत्मा के जरिए उभार परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा हम कुछ सीख पाए। और तेरे लोग प्रभु इस वचन को सुनते हैं, हर एक लोग तेरे वचन को सुन करके प्रभु सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बन सके। हे पवित्र आत्मा, आप इस वचन के द्वारा बातें कीजिए परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा तुझको देते हैं। हर एक अनसुनी शैतान वचन को छुराने वाली हर एक गलत स्पिरिट की आत्मा यीशु के नाम में टूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इस वचन के द्वारा हर एक लोगों को सिखाइए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार हम प्रभु के वचन को लेकर के आप सबों के बीच में मैं शेयर करने पाऊँ। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और ये चैनल का नाम है अनंत जीवन। जी हाँ, आपने बहुत बिल्कुल सही सुना, ये चैनल का नाम है अनंत जीवन। और प्रभु के वचन को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन हर एक लोगों तक पहुँचे। ये हमारा निवेदन है, ये हमारी प्रार्थना है। और एक और बात मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, यदि आप गैर मसीह हैं, यदि आपको इस वीडियो से अगर ठेस लगती हो
तो आप इस वीडियो को ना देखें, और यदि देखते हैं तो इस क्रिश्चियनिटी को ये वचन के खिलाफ आप न जाएं, ये हमारी विनती है। और अधूरे ज्ञान के मसीह जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन, मिलाटी क्रिश्चियन, ऐसे व्यक्ति अगर देखते हैं इस वीडियो को, आप चुपचाप से देखें। और मैं बोलने के लिए चाहता हूं, कोई भी ऐसा बकवास न करें, कोई भी ऐसा इस वचन के द्वारा खिलाफत न करे। मेरी प्रार्थना है, ये निवेदन है। तो आज का इस वचन के द्वारा मैं शुरुआत करने के लिए चाहता हूं, और आज का ये विषय है प्रभु के वचन के द्वारा, और विषय ये है, अगर परमेश्वर है तो इंसान की मृत्यु क्यों हो रही है। इस विषय पर हम बातें करेंगे। और एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस बातों को, अगर परमेश्वर है इस दुनिया में तो इंसान की मृत्यु क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं आप सबों को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर इस संसार पर है, और यदि इस संसार पर परमेश्वर नहीं होता तो ये आकाश और पृथ्वी कैसे बनती। और यदि आप वचन में आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:1 वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर के साथ था। और हम देखते हैं पुराने नियम की किताब में 666 पुस्तक में से एक किताब जिसको पुराना नियम बोलते हैं। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, इस धरती को बनाया, उसने अपने शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी को बनाया। और परमेश्वर ने देखा, चांद को बनाया, तारे को बनाया, सितारे को बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तो उसने कहा बहुत अच्छा है। और ऐसे ही दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि की, और छठे दिन में मनुष्य को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, सारे पृथ्वी को बनाया, यहाँ तक कि छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि की। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और ये विषय है, फिर से मैं रिपीट करने के लिए चाहता हूँ, यदि परमेश्वर है तो इंसान की मृत्यु क्यों हो रही है। इस बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं ये पहली बात बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर भी है और इंसान की मृत्यु क्यों हो रही है, इसका वजह मैं बताऊंगा। तो परमेश्वर इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, छठे दिन तक, छठा दिन में मनुष्य को बनाया। इसलिए मनुष्य की जब एक बच्चे का जब छठी होता है, छठे दिन में किया जाता है। तो छठे दिन में परमेश्वर इंसानों को बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। अब विश्राम करने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक चुका या थक गया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को एक आज्ञा मानने के लिए दिया कि परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा को माने। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि
छठे दिन तक तुम काम काज करना और 7वें दिन तुम विश्राम करना, यानी परमेश्वर की आराधना करना। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, यूट्यूब वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि छठे दिन में मनुष्य को बनाया, छठे दिन में, और 7वें दिन विश्राम किया। और मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि यदि परमेश्वर नहीं होता तो ये संसार कैसे बनता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आप जब पढ़ेंगे प्रेरित की किताब उसका 4था अध्याय उसका 12 पद में आप पढ़ेंगे, लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई ऐसा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है यीशु नाम को छोड़ करके जो मानव जाति उद्धार पा सके। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है। और यीशु का नाम वह नाम दिया गया है जो सब नामों में उसका नाम श्रेष्ठ है। और यीशु के बिना कोई ईश्वर के राज्य हमें प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए बाइबल बतलाती है कि मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि आप अपने पापों से मन फिराएं। और आपको मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर इस संसार पर है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसकी के द्वारा इंसान की मोक्ष, जिसको मुक्ति भी बोलते हैं और मोक्ष भी बोलते हैं, उस यीशु के माध्यम से ही हम और आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। और यीशु का नाम वह नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और यीशु के नाम के बिना आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस संसार को बनाया। वो एक ही मकसद से बनाया कि इंसान जो है परमेश्वर की महिमा करे, उसकी स्तुति करने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो सिर्फ अपने महिमा करने के लिए बनाया। इसलिए जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय उसका 24 पद में आप पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। इसलिए यदि आज हम और आप मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं तो आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ चलने के लिए हम आप तैयार हों। और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है कि हम और आप उसकी महिमा करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। और मैं बताने के लिए चाहता हूं कि इस संसार में परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मैं बताने के लिए चाहता हूं, मूर्खों ने तो कहा परमेश्वर है ही नहीं। आप उसको क्या समझा सकते हैं? मूर्खों ने तो कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सब की सब बिगड़ गए, सब की सब भटक गए, एक भी धार्मी नहीं, कोई भी धार्मी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, सब की सब बिगड़ गए, सब की सब भटक गए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए आज आइए हम क्यों नहीं आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को ढूंढें। ऐसे आराधकों को आज परमेश्वर चाह रहा है कि हम और आप उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा करने के लिए बनाया। मैं पहली बात बोलने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर है,
यदि आप परमेश्वर का नाम लोगे, यदि आप घुटने पर आओगे, यदि आप पछताव के साथ आओगे, आपका पाप कैसा भी हो, चाहे वो लाल रंग के हो चाहे पीले रंग के हो, आपका पाप को धो करके यीशु मसीह शुद्ध करेगा और आपके पापों से परमेश्वर जो है क्षमा करेगा। इसलिए बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना उसका जब 1:7 में पढ़ते हैं, लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सब प्रकार के पापों को शुद्ध करता है। इसलिए आइए हम क्यों नहीं हम परमेश्वर के पास हम रोते और पीटते हुए हम परमेश्वर के पास आए।